मलेशिया में पाकिस्तानी शेफ्स ने आलमी जो क्यूलिनरी मुकाबला है वो जीत लिया है। अब ज़ाहिर है ज़बरदस्त प्रोफेशनल अंदाज का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया। अच्छा, शेफ़ के इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दुनिया के कितने 36 कंट्रीज़ शामिल थे, उनके शेफ्स ने शिरकत की। 1000 से ज़्यादा एंट्रीज पेश की गई और बड़ा टफ मुकाबला ये था। लेकिन आपको पता है ना, हमारे जो खाने हैं, देसी खाने बड़े ही चटपटे, मज़ेदार, देसी, खूबसूरत, खुशबू बड़ी उसकी अच्छी होती है। तो पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए जो पाकिस्तानी टीम थी, उन्होंने सिल्वर ट्रॉफी अपने नाम की। क्या बात है। तो आज हमने दोनों शेफ्स को अपने पास मदऊ किया है प्रोग्राम में। मलेशिया में पाकिस्तानी शेफ टीम की क़यादत करने वाली फ़ायज़ा बिलाल खान और मारूफ शेफ मदीहा अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा एंड अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने भाई मुल्क का नाम रोशन किया, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सो मच। ये गोल्ड टाइप कोई चीज़ है? वी डोंट नो अबाउट द मटेरियल क्या है, इट्स वर्थ मोर देन दैट फॉर यू। इसमें कुछ मलेशिया का मुझे टच नजर आ रहा है। या देयर इज अ ड्रैगन ऑन द टॉप। हाँ, ये जो ड्रैगन है ना वो तो भाई आप लोगों ने क्या बनाया, ये ज़रा बताएं हमें। वो अच्छा, हम लोग दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने टीम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान से टीम कैटेगरी हमारी फर्स्ट थी जो पार्टिसिपेंट थे। इसके अंदर आपको 40 प्लेट्स बनानी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपको एक कोल्ड स्टार्टर जिसकी 6 प्लेट्स, 2 हॉट स्टार्टर्स जिनकी 6 प्लेट्स, देन 6 प्लेट्स आपको बनानी पड़ती हैं बीफ के साथ एज अ मेन कोर्स, देन 6 प्लेट्स बनानी पड़ती हैं विद द सी फूड एज अ मेन कोर्स, एंड देन 6 प्लेट्स एज एन वेजिटेरियन मीट, and then 6 plates as a dessert, and you have to do all this thing within 3 hours. 3 hours? Yeah. और कितनी टीम थी आप लोगों की? 40? Yes. और ये आप स्पेसिफिक था कि आप पाकिस्तानी डिशेस बनाएंगी या आप डिफरेंट? No, it's about like you have to make something traditional. You have to like mix and match. We have to make it and we have to serve them. So जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हैं। Okay. हमारा फूड जो है वो अभी एक तो वी आर रिवाइविंग इट। व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने फ्लेवर्स को, जैसे शी इज अ पेस्ट्री, सो इन्होंने गाजर के हलवे को ट्रांसफॉर्म किया इन अ वेरी न्यू वे, जिसके हमने स्पेसिफिकेशन किया। एंड कोकोनट मिल्क एंड मदिया आपने कैसे बनाया था? it was like a carrot ka halwa, but we made with like some tulies and we covered with us falls जो भी क्या कहते हैं वो, but we got it's a spherification we covered with espuma. Wow. So it was with coconut espuma. Sounds very fancy. So yeah, exactly. So Yes. we just it's a Sounds traditional delicious as something well. and we transformed into a very traditional thing into a very gastronomic thing in international level पे. So just it was like दैट्स हाउ वी आर प्लेइंग। जैसे हमने सेवरी में, वेजिटेरियन में पेस्ट्री बनाई, सो यू नेवर हर्ड वेजिटेरियन पेस्ट्री। चीज़ की पेस्ट्री बनाई आपने? हमने टोमेटो का स्पंज बनाया विदाउट एग, देन हमने बैगन का मूस बनाया, क्रीमी रिच बैगन का मूस, देन वी फॉर द क्रंच वी यूज कैप्सिकम्स, 3 कलर्स ऑफ पेपर्स जिनको एज अ क्रंच एलिमेंट किया विद अ हिंट ऑफ चिमचूरी, दैट्स अ सॉस व्हिच इज लाइक बड़े पैलेट को करते हैं। देन फिर रेड कैबेज का हमने वेल बनाया उसके टॉप। ये चल भी रहे हैं हमारे टेलीविजन। एग्जैक्टली, हमने कुछ But there are limited stuff like ingredients and items. You were given that stuff or वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग ऑन आवर ओन। हमें यहाँ से वो 40 प्लेटें लेके जानी पड़ी अपने लगेज में। हम अपने पॉट्स, पैन्स, फ्राइंग पैन्स, टोंग्स, स्पैचुला, वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। वहाँ पे हमें सिर्फ स्टोव मिलता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, फ्रिज होता है, एंड द रेस्ट वी हैव टू टेक। अच्छा मदिया, और कितनी कंट्रीज की टीम्स वहाँ पे आई हुई थी? it was like around 36 countries. 36 कंट्रीज। और जजेस का क्या रिस्पांस था आप लोगों की डिशेस It was they were amazed. They said it's a very good experience. The food flavors, because the plating and they were asking again and we want flavors. So they really liked our flavors. So that was the biggest achievement for Pakistan. Because we were serving our own tradition dishes and international dishes, so we were combining both of them. So it was a very difficult for us, you know, to give them, to balance our tradition with the international standards. So they really like our flavors. So the biggest achievement for me being a pastry chef and being a leader, it was that the flavors were outstanding. Okay, फ़ायज़ा, हमारे यहाँ तो थोड़ा, अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है खाने की, हम तो ओवर कुक बंद कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम खाने को भून लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ को बड़ा मॉनिटर किया जाता है। तो आपके लिए सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था? सेकेंडली उनको कौन सी डिश जजेस को सबसे ज़्यादा पसंद आई? अच्छा, आई एम अ पार्ट ऑफ जजेस पैनल। अच्छा, मैं पाकिस्तान की पहली लाइसेंस जज हूँ
और अब तक के 21 कंट्रीज़ के अंदर मैं जजिंग कर चुकी हूँ. अच्छा, सो आई एम वन ऑफ द इंटरनेशनल जजेस पैनल में. उधर भी जज आप ही थी? कैटेगरी जज नहीं थी मैं इस कैटेगरी की, बट येस आई वाज अ जज फॉर मलेशिया ऑल्सो. ये मेरा 21st जजिंग सेशन था जो मैंने इंटरनेशनली किया है. इससे पहले मैंने कैमरून, टर्की, मोरक्को, तुनीसिया, वियतनाम, लाइक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे मैं अज़रबैजान आई डिड माई जजिंग सेशंस बिफोर. बट द बेस्ट थिंग जो इवन अभी तक किसी को टीम को नहीं पता, आई गेट अ कॉल फ्रॉम GCCM yesterday and they ask next 2027 में they will introduce a whole category for Pakistani food. वाओ, तो पाकिस्तानी फूड की एक अलग से कैटेगरी होगी. Yes. भाई ये आप लोगों की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है, इस बात का पता है आप लोगों को? That's How it. nice. Because yesterday night I called from the management and they asked for 2027 we are considering to add a category. And I was like, because I always, you know, जब हम इंटरनेशनल ग्राउंड पे अब 36 मुल्कों से शेफ्स आए थे, विच इज़ लाइक मोर देन 50. उन 50 शेफ्स में एक वाहिद में पाकिस्तानी थी. तो वहाँ पे ना मुझे लगता है जैसे हम सप्रेस्ड हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट. सो आई ऑलवेज कि जब आपने एशियंस कंट्रीज़ किया, वाई डोंट वी, आई ऑलवेज आस्क फॉर इंडो पाक. आप वो कुजीन दें जो हमारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी यही फ्लेवर्स हैं. So we should get the ground to showcase our flavors. अभी हमने बिल्कुल गाजर के हलवे को ट्रांसफॉर्म किया, हमने बैगन के भुर्ते को ट्रांसफॉर्म किया and turn into an espuma which is like a high end gastronomy. लेकिन हमें ना हमारी आइडेंटिटी के साथ भी जाना चाहिए. Correct, 100 I would agree to that. तो अब अगले साल जब आप लोग जाएंगे खैर से, तो अब वो मतलब वहाँ पे क्या आप लोग मतलब कढ़ाई वगैरह, मटन चांपे चलेंगी, बिरयानी शियानी इस तरह? I wish I shared some pictures with you क्योंकि हमने बिरयानी को भी बहुत रिवाइव कर चुके हैं. लाइक वी रिवाइव द होल पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशन. बिरयानी को तो लाहौरीज़ ही बहुत रिवाइव कर चुके हैं. भाई वो रिवाइवल नहीं है. आई डोंट एग्री विद यू. Yeah, that's what I meant actually. तो कैसे आप बिरयानी को लेके जज्बाती है. बिरयानी को कैसे रिवाइव किया आप लोगों ने? अच्छा, ये मेरा सेशन अज़रबैजान में था बिकॉज आई कंसीडर एज अ कल्चर कैरियर. अभी तक की जिन जिन जगहों पे मैं जाती हूँ, सो दे ऑलवेज लुक एट माई फेस, शेफ बिरयानी. ओह, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मोरक्को हो, कैमरून हो, तुनीसिया हो, लाइक they always want me to cook something and they want me to cook biryani. Okay. So last time जब हमने बिरयानी बनाई तो हमने चिकन बिरयानी बनाई. अच्छा. What I did कि चिकन की बोटी को बोनलेस हमने वाली इस्तेमाल किया, सेंटर में रखा एंड वी मेक अ बॉल विद अ राइस जिसके अंदर हमने हल्का सा रायता, अपना जो पुदीने और मिर्च की हरा रायता, ग्रीन वाला रायता, हरियाली वाला, उसकी बॉल बनाई एंड देन आई कोट इट एंड देन आई फ्राइड इट. उसके बाद हमारा जो रायता था वी टर्न इनटू एन एस्पुमा. एस्पुमा इज़ अ गैस्ट्रोनॉमिक एक हाई लेवल फॉर्म है जो स्टेबल रहता है. और जो हमारे कैवियार्स हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स आपने देखी होंगी आजकल चल रही, सो आई टर्न इट इन अनियन, लेमन, चिल्ली, टोमेटोज की हमने छोटी छोटी बॉल्स बनाई एंड देन वी लेयर्ड इट. हमने नीचे एस्पुमा डाला, उसके अंदर एक फ्राइड पोटैटो छुपाया हुआ था, आलू, टू गिव इट अ हाइट. आलू के बगैर बिरयानी नहीं. Yes, agree. अबे भी आलू के साथ ही बिरयानी. Lovely seeing you all. Thank you very much. फायजा एंड मदीहा, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन Thank किया. you so हमारी much, दुआएं Madiha. हैं Thank कि you, आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम मुस्तकिल में भी रोशन हमारी टीम में और लोग थे बिकॉज आई वाज अ जज, शी इज़ अ पेस्ट्री लीड. हमारे साथ हमारी टीम में मेरी हारून थी, शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट Oh, nice. किड जिसका पूरा हाथ जला. देन वी हैव अ रईस गिल, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम. देन वी हैव महबूब मलिक. Oh, ये right. 4 लोगों की टीम So थी. big shout out to the entire team and thank you very much Faiza and Madiha to you as well. And क्या बात- congratulations to both of you once क्या again. बात है जी, मैं ये बिरयानी जरूर ट्राई करना चाहूँगा.